यूक्रेन ने युद्ध के बाद से सबसे बड़े और हानिकारक हमलों में से एक किया। यह रूस के भीतर ड्रोन द्वारा किया गया रणनीतिक हमला था। ओस्क शहर पर एक ड्रोन के हमले के रूप में शुरू हुआ यह हमला एक समन्वित नक्शे के व्यापक हमले में बदल गया, जिसने दुनिया को दिखाया कि रूस की वायु रक्षा कितनी कमजोर है। दोपहर के आसपास एक यूक्रेनी ड्रोन ने मोर्चे से 1000 किमी से अधिक की दूरी तय करते हुए रूसी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और औद्योगिक शहर ऑस्कार में एक स्थानीय सुविधा पर हमला किया। विस्फोट ने शहर को ऐसे रोशन कर दिया जैसे यह हॉलीवुड युद्ध फिल्म हो। विस्फोट, आग, मीलों तक फैला काला धुआं और ओस्क के ऊपर आतंक। इस हमले की खबर रूसी टेलीग्राम चैनलों पर तेजी से फैली, जिसमें ईंधन टैंकों के जलने के फुटेज थे और लोगों ने इन भयावह दृश्यों के फुटेज देखे। राज्यपाल के अनुसार इस हमले ने एक औद्योगिक स्थल को नुकसान पहुंचाया, जिससे युद्ध रेखाओं से दूर प्रतिक्रिया करनी पड़ी। सबक साफ है, अगर आप 400 किलोमीटर गहराई तक प्रहार कर सकते हैं तो रेखाओं के पीछे कुछ भी सच में सुरक्षित नहीं। पहली बार यूक्रेन ने रूस के घरेलू सुरक्षा के भ्रम पर प्रहार किया और क्रेमलिन इसे छुपा नहीं सका। अगले दिन यूक्रेन ने फिर से ड्रोन के साथ हमला किया। निजनी नोवगोरोड में क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा कि वायु रक्षा ने 20 यूक्रेनी ड्रोन की एक लहर को रोक दिया, जो एक संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की ओर सीधे निर्देशित थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के दौरान 2 रातों में लगभग 200 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए गए। दावों को छोड़कर जब आपका नक्शा वोल्गा से उराल तक रोशन होता है तो आपको अपनी वायु रक्षा को विशाल दूरियों पर पतला फैलाना पड़ता है, और वही दूरी है जिसका यूक्रेन हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। ओस्क शहर का चयन आकस्मिक नहीं था। ये साबित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि रूसी रक्षा कितनी कमजोर है। इसी समय यूक्रेन ने अपने लक्ष्य को क्रीमिया की ओर बढ़ाया और फिर और आगे बढ़ा। 7 अगस्त को सैन्य खुफिया विभाग ने येवपेटोरिया के पास लेक डोनिस्लाव के पार एक समन्वित लहर के हिस्से के रूप में लक्षित लैंडिंग आक्रमण क्राफ्ट की फुटेज जारी की। समुद्री हमला सटीक ड्रोन हमलों के साथ आया, जो हवाई रक्षा सेंसरों पर किया गया था, जिन पर रूस S-300-400 लॉन्चर, पोडलेट निम्न ऊंचाई रडार, नेबो परिवार के मॉड्यूल और 96 L6E निगरानी सेटों के लिए निर्भर करता है। और इसने उस कवरेज को समाप्त कर दिया जिसे मॉस्को ने सोचा था कि पहुंच से बाहर मजबूत किया गया था। उपग्रह और जमीनी रिपोर्टिंग ने अगले कुछ दिनों में प्रमुख क्रीमियन स्थानों जैसे कि आईपेट्री और अन्य नोड्स पर नष्ट हुए राडोम्स को उजागर किया, यह दर्शाते हुए कि यूक्रेन ने महीनों से इन स्थलों का मानचित्रण किया था और अब 48 घंटों के भीतर एक क्रमबद्ध ब्लाइंड फिर स्ट्राइक प्लेबुक को अंजाम दे रहा था। यूक्रेनी स्रोतों और OSINT चैनलों ने यह जोड़ा कि यहाँ तक कि अत्याधुनिक एमिटर, जिनमें क्रीमिया में S-500 से जुड़े रडार भी शामिल हैं, ड्रोन क्षय के प्रति संवेदनशील थे, जिससे यह धारणा बढ़ गई कि कोई भी एकल गुंबद या सेट लगातार कवरेज की गारंटी नहीं दे सकता। तत्काल परिणाम सामरिक वायु रक्षा था। अंतरालों ने हवाई अड्डों और डिपो पर आगे के हमलों के लिए खिड़कियां खोल दी, जिसके बाद सितंबर के हमलों ने सार्वजनिक रूप से कच्चा और अन्य स्थानों पर नष्ट परिवहन विमान और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की पुष्टि की। यह प्रमाण कि सेंसर दमन गहरे प्रभावों को सक्षम कर रहा था। संचयी परिणाम संचालन और समुद्री था। 2023-2024 से निरंतर दबाव के तहत रूस ने पहले ही काला सागर बेड़े के बड़े हिस्सों को सेवस्तोपोल से नोवोरोसिस्क और अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर स्थानांतरित कर दिया था। अगस्त 2025 में रडार निष्क्रिय होने की घटनाओं ने क्रीमिया पर हमले का दायरा बढ़ाया और सावधानी की तर्क को मजबूत किया। रणनीतिक रूप से अभियान की प्रतिक्रिया में एमिटर्स का अध्ययन, उन्हें अंधा करना, फिर हमला करना शामिल था। जिन चीजों की सुरक्षा एमिटर करते हैं, उन्होंने रूस को मजबूर किया कि वे महंगे सेंसर को घुमाएं, स्थानांतरित करें और बदलें, जबकि छोटे चेतावनी समय और प्रायद्वीप के पार उच्च जोखिम स्वीकारें। यह प्रवृत्ति रेखा सितंबर में रिपोर्ट की गई अतिरिक्त डिपो हमलों के साथ जारी रही और वे नहीं रुके। यूक्रेन ने बताया कि उसके लंबी दूरी के ड्रोन ने अग्रिम पंक्ति के पीछे बड़े गोला बारूद संयंत्र, तेल टर्मिनल और हथियार डिपो पर हमला किया। गोला बारूद और ईंधन किसी भी आक्रमण के 2 स्तंभ हैं। इनमें से एक खत्म कर दें और आप लड़खड़ा जाएंगे। दोनों को निष्क्रिय कर दो और आप रुक जाते हैं। यही लंबी दूरी के ड्रोन का काम है। एक विस्फोट से युद्ध नहीं जीतते, बल्कि मशीन को भूखा रखकर धीरे धीरे रोकने के लिए मजबूर करते हैं।